हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिका। वेलकम टू आओ सीखें। तो चलिए सीखते हैं। आज हम सीखेंगे तवेल दरस का मंसूबा यानी लेसन प्लान बनाना उर्दू का। सबसे पहले यहाँ तंजीम का नाम डालिए। संजीवनी कॉलेज कीर्तनपुर बहराइच, ये मेरा अपना है, आप अपना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में तारीख डालिए, दर्जा डालिए। ये दर्जा 9, 8 वाले जो होते हैं ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है आपका, और ऐसे भी ये अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो इसकी फ़ाइल बनती है। तो यहाँ पे 8 और 9 आप डाल सकती हैं, क्योंकि 8 में भी होता है मज़हब इस्लाम टॉपिक, और जो 9 हो उसमें भी होता है। मज़मून डालिए, मज़मून ये उर्दू है, और ज़ेल मज़मून जो है वो नस्र है। यहाँ पे नज़्म भी होता है और नस्र भी होता है। चूँकि मेरा मज़हब इस्लाम है यानी ये नस्र है, तो यहाँ पे हमने नस्र डाला है। बारी डालिए, और ये मिनट ये है 40 मिनट का। उन्वान यानी इसको कहते हैं टॉपिक, ये रहेगा मज़हब इस्लाम। फिर मकासद उमूमी यानी जो सामान्य उद्देश्य जिसको कहते हैं वो है। नंबर 1, तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। नंबर 2, तलबा को मुनासिब लब व लहज़ा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र पढ़ने की मुश्क बहम पहुँचाना। नंबर 3, तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। नंबर 4, तलबा को अच्छी व मुतज़्ज़िन बुलंद ख़्वानी सिखाना। नंबर 5, तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। फिर उसके बाद में मकासद खुसूसी रहेगा, यानी विशिष्ट उद्देश्य इसको कहते हैं, ये रहेगा। तो ये इल्मी, तलबा को मज़हब इस्लाम से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना। और नंबर 2, अदराक यानी ये रहेगा तलबा को मज़हब इस्लाम की अहमियत से वाकिफ़ कराना। नंबर 3, फ़ाल, तलबा को मज़हब इस्लाम में दिलचस्पी पैदा करना और उनके किरदार में पुख्तगी लाना। फिर लौज़ामात यानी ये होता है सहायक सामग्री, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट वगैरह। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे आप तदरीस का तरीका, यानी जो शिक्षण है, शिक्षण का विधि कौन सी है वो यहाँ पे लिखना रहेगा। तो सवाल व जवाब का तरीका, डिस्प्ले का तरीका। फिर मुशरिक इल्म यानी बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो क्या है। तो मुशरिक इल्म में आप लिखेंगे तलबा मज़हब इस्लाम के बारे में अमूमी मालूमात रखते हैं। फिर तमहीदी सवालात यानी ये होता है प्रस्तावना प्रश्न जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो प्रस्तावना प्रश्न जो होता है यानी इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि बच्चों के मुंह से जो आपका टॉपिक है वो ऐसे छोटी छोटी उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो सवाल पूछते हैं और ऐसे करते जवाब देते हैं। ऐसे करते करते बच्चे जो होते हैं, बच्चों के मुंह से हमें टॉपिक का नाम निकलवाना होता है। ये तमहीदी सवालात का मकसद होता है, असल मकसद जो है ये होता है। और सवाल भी कैसे होते हैं, ऐसे एकदम इजी सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से। फिर जो बच्चे जवाब देते हैं उसी जवाब से दूसरा सवाल बनाया जाता है, और फिर दूसरे सवाल का जो जवाब देते हैं उसी जवाब से तीसरा सवाल बनाया जाता है। ऐसे कर करके हम बच्चों के मुंह से ही टॉपिक को निकलवाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालिए। फिर मौल्लिम की सरगर्मियाँ, फिर तलबा की सरगर्मियाँ यानी जो छात्र अध्यापिका हैं वो क्या क्रियाएँ करेंगे वो, और जो बच्चे हैं वो क्या जवाब देंगे वो। तो नंबर 1 पे डालिए हम किस देश में रहते हैं। तो बच्चे कहेंगे भारत में। फिर आप पूछेंगे कि भारत में कौन कौन से धर्म हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ऐसे बताएंगे। फिर आप उनसे पूछेंगे कि हिंदू धर्म के लोग किसकी पूजा करते हैं। तो वो कहेंगे भगवान। फिर आप पूछेंगे कि भगवान को अल्लाह किस धर्म के लोग कहते हैं। तो वो कहेंगे मुस्लिम धर्म। तो फिर आप पूछेंगे कि मुस्लिम धर्म के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो बच्चे जो होंगे वो खामोश हो जाएंगे और यही मसला सवाल हो जाएगा। फिर उसके बाद में बयान मकसद रहेगा, बच्चों आज हम सब मुस्लिम धर्म के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में रहेगा प्रस्तुतिकरण यानी पेशकश, इसको उर्दू में कहेंगे। तदरीसी नुक्ता यानी शिक्षण बिंदु क्या है वो रहेगा, और तलबा असातिज़ा के अक़दामात, और यहाँ पे तालिब इल्म के फ़ेल। मज़हब इस्लाम का तारुफ़, ये है शिक्षण बिंदु यानी तदरीसी नुक्ता।
धर्म को उर्दू में मज़हब कहते हैं, यानी धर्म जो है ये तो हिंदी का लफ्ज़ है ना, तो आप बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे कि धर्म जो है वो धर्म को उर्दू में मज़हब कहते हैं। मज़हब इस्लाम के जो बानी हैं उनका नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हम उन्हें मोहम्मद साहब के नाम से भी जानते हैं। और इस्लाम की जो बुनियाद है वो कितने चीज़ों पर है, तो आप बताएंगे कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलिमा तैयब, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, तलबा जो होंगे वो गौर से सुनेंगे। फिर समझने का सवाल, अब आपने जो इन बच्चों को समझाया है तो ये कितना समझें, आप उनसे इसके बारे में सवाल करेंगे। तलबा असातिज़ा के अक़दामात ये वैसे ही रहेगा और यहाँ पे भी वैसे रहेगा। फिर आप पूछेंगे कि धर्म को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो कहेंगे मज़हब। फिर आप पूछेंगे कि बानी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो कहेंगे संस्थापक। और फिर पूछेंगे मज़हब इस्लाम के बानी कौन हैं, तो बच्चे बताएंगे मोहम्मद साहब, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप पूछेंगे कलिमा तैयब क्या है, तो बच्चे जो होंगे, ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, तो बच्चे खामोश हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मसला सवाल। फिर उसके बाद में आप पेशकश 2 बताएंगे बच्चों को, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा ना पेशकश 2। तदरीसी नुक्ता यहाँ डालेंगे, कलिमा तैयब का तारुफ, यानी इसी के बारे में आपको पढ़ाना है, तो यहाँ उसका नाम डालेंगे। फिर आप बताएंगे बच्चों को कि पहला कलिमा तैयब माने पाक होता है, और क्या होता है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हर मुसलमान पे एक दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। तो बच्चे जो होंगे वो तलबा जो हैं गौर से सुनेंगे इसको। समझने का सवाल, अब आपने जो प्रस्तुतिकरण दूसरा दिया है, यानी पेशकश दूसरा जो बताया है बच्चों को, तो अब कितना वो समझें इसके लिए आप सवाल करेंगे बच्चों से। पहला सवाल आप करेंगे पहला कलमा क्या है, तो बच्चे जो होंगे कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ता है, तो बच्चे बताएंगे 5 बार। फिर आप पूछेंगे कि रोज़ा किस महीने में रखा जाता है, बच्चे जो होंगे खामोश हो जाएंगे, ये आप लोगों का मसला सवाल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप डालेंगे पेशकश 3, यानी 1 2 हुआ है ना, अभी 3। ये जो 40 मिनट का होता है इसमें प्रस्तुतिकरण या पेशकश जो होता है 3 और 4 होता है, और जो 20 मिनट का होता है वो होता है 2। उसमें जो पेशकश होते हैं वो 2 ही होते हैं बस। तो ये चूँकि ये 40 मिनट का है इसलिए यहाँ पे ये 3 और 4 भी होंगे। तदरीसी नुक्ता, रोज़े का तारुफ। तो रोज़े का क्या तारुफ, हर मुसलमान पे 1 साल में 1 महीना रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और मुसलमान रोज़ा रमज़ानुल मुबारक में रखता है। हर मालदार मुसलमान पे गरीब और मिस्कीन को ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो तालिबे इल्म होंगे वो गौर से सुनेंगे। समझने का सवाल, फिर आप पूछेंगे बच्चों से कि रोज़ा किस महीने में रखा जाता है, बच्चे बताएंगे रमज़ानुल मुबारक में। रमज़ानुल मुबारक अब हुआ। ज़कात किसे दिया जाता है, तो बच्चे बताएंगे गरीब और मिस्कीन को। फिर आप पूछेंगे हज किस पे फ़र्ज़ है, बच्चे जो होंगे वो खामोश हो जाएंगे, ये मसला सवाल हो जाएगा। फिर उसके बाद में पेशकश चौथा हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे आप, ये होगा हज का तारुफ, यानी हज के बारे में आप बच्चों को समझाएंगे। तो हज सब मुसलमान पे फ़र्ज़ नहीं, जो मालदार हैं, जिनको रोटी कपड़ा और मकान की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और उसके बाद उसके पास पैसा है, तो उस मुसलमान पे हज फ़र्ज़ है। हर मुसलमान अल्लाह को एक मानता है और उसी के सामने सजदा करता है, यानी जो मुसलमान होते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह को एक मानते हैं और उन्हीं के सामने सजदा करते हैं। तो बच्चे होंगे वो गौर से सुनेंगे, यानी तलबा जो होंगे गौर से सुनेंगे। फिर अब ब्लैक बोर्ड का काम आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे एक काला चार्ट होगा, उसको आप यहाँ पे काट के चिपका लेंगे, यानी ब्लैक बोर्ड की तरह ये फील देंगे कि हाँ ये ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि आपको ये ब्लैक बोर्ड पे करना है लेकिन फ़ाइल में आपको दिखाना है छोटा सा बनाकर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है।
नंबर 1 कलिमा तैयब, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। फिर मुआयना का काम, यानी आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, फिर मुआयना का काम भी करेंगे। तलबा असातिज़ा, तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हक़ाइक़ को लिखने का हुक्म देंगी और ख़ुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी। यानी ये जो चीज़ें हैं आप बच्चों से कहेंगे कि बच्चे आप इसको लिख लीजिए, और जो खुद होंगी वो खुद घूम घूम कर देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद में तकरार के सवाल, यानी ये जो तकरार के सवाल होते हैं ये आप इसका मतलब ये होता है कि पेशकश जो आपने 1 2 3 4 बनाया है, बताया है, बच्चों को पढ़ाया है, तो उसमें से आप किसी का भी सवाल पूछ सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि प्रस्तुतिकरण या जो पेशकश एक बताया है बस उसी के तुरंत बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल पूछने, नहीं, आप जो शुरू से पढ़ाए हैं 1 से 4 तक किसी का भी सवाल आप पूछ सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे लिखेंगे तलबा असातिज़ा के इक़दामात, ये वही सेम रहेगा जैसे पहले होता है। फिर तालिबे इल्म के फ़ेल, यहाँ पूछेंगे आप बच्चों से कि मज़हब इस्लाम के बानी कौन हैं, तो ये बताएंगे बच्चे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप पूछेंगे कि हज किस पे फ़र्ज है, तो बच्चे बताएंगे मालदार पे। फिर आप पूछेंगे रोज़ा किस महीने में रखा जाता है, तो बच्चे बताएंगे रमज़ानुल मुबारक में। फिर आप पूछेंगे कि ज़कात किसे दिया जाता है, तो बच्चे कहेंगे गरीब और मिस्कीन को। फिर आप पूछेंगे मुसलमान एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ता है, तो बच्चे बताएंगे 5 बार। फिर घर का काम देंगी आप उन बच्चों को कि तलबा असातिज़ा तलबा को मज़हब इस्लाम के बारे में लिख कर और पढ़ कर आने का हुक्म देंगी, यानी जो भी पढ़ाया है उसको और जो बुक में आपके लिखे हुई है चीज़ें उसको पढ़ कर आइएगा। फिर यहाँ पे तनकीद डालकर यहाँ छोड़ देंगे, ये तनकीद होगा क्योंकि आप जो भी आप हैं बच्चे, तो बीएड या डीएलएड जो भी आप कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ें रियल के क्लास में नहीं जाके बता रहे हैं बच्चों को, बल्कि आप ऐसे डेमो की तरह दिखा रहे हैं बच्चों को। तो जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्हीं के सामने आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और जो टीचर होंगे वो पीछे बैठे हुए होंगे, देख रहे होंगे सारी चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें कि आप कैसे कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे वो कमेंट लिखेंगे कि आपने कैसा किया है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है और कहाँ पे आपको कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है और कहाँ आपको पुनर्बलन दिया जाए, यानी शाबाशी दिया जाए, कहाँ आपने बहुत अच्छा किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बीएड से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड आपको चीज़ें बताते रहेंगे, फ़ाइल के बारे में भी बताते रहेंगे। और हाँ, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आप कौन सी वीडियो और देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।